हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा भूमंडल पढ़ेंगे, जिसे हम लोग भूगोल भी कहते हैं। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वायु की गतियाँ। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। चलिए इसके प्रकार देखते हैं। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला, सनातनी या अस्थाई या नियतवाही पवनें। अगला 2 नंबर है, अनिश्चित या अस्थाई या अनियतवाही पवनें। अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर प्रश्न है हम लोगों का, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, कोरियालिस बल को हम लोग विक्षेप बल भी कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप यानी कि मुड़ना हो जाता है। विक्षेप मतलब होता है मुड़ना। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर प्रश्न है, चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चक्रवात आने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए उन सावधानियों को देखते हैं। पहला है, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। अगला है, चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अगला है, चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टिन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। अगला है, चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। अगला है, चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अंग नंबर, चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किमी से 300 किमी तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है और बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः कम होता जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है। मौसम सामान्य हो जाता है।
प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है पवन, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। वायु दाब से, यहाँ रिक्त स्थान है, वायु दाब की ओर चलती है। तो पहले रिक्त स्थान पे भरेंगे उच्च और दूसरे रिक्त स्थान पे भरेंगे निम्न। अगला प्रश्न है ख नंबर, पछुआ पवन, यहाँ रिक्त स्थान है, पवनों का प्रकार है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे अस्थाई। अगला है ग नंबर प्रश्न, भारत में, यहाँ रिक्त स्थान है, कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे उष्ण। अगला है घ नंबर प्रश्न, चिनूक पवन, यहाँ रिक्त स्थान है, देश से संबंधित है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, कारण बताइए। दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न दिया रहेगा उन सब का कारण बताना है। जैसे में क नंबर प्रश्न है, मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं, इसका हमें कारण बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मानसूनी हवाएं 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायु दाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु के बाकी 6 महीने में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार है, इसका भी कारण बताना है। ख नंबर है, चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं, इसका हमें कारण बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चक्रवात निम्न वायु दाब का वह क्षेत्र है जिनके चारों ओर उच्च वायु दाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायु दाब वाली बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं 30 किमी से 64 किमी के साथ भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है। अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए होंगे उन सब का अंतर स्पष्ट करना है। चलिए प्रश्न से देखते हैं। सागरीय तथा स्थलीय समीर, देखिए इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सागरीय, ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती हैं। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्थल पर वायु दाब कम और सागर स्थल पर वायु दाब अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि सागर में पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। चलिए देखते हैं स्थलीय समीर। ठीक है, ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है। इस कारण समुद्र पर वायु दाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है। अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती है। इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं।
ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए मैं कौन, यानी कि ये प्रश्न करेगा और हम लोगों को बताना है कि ये कौन है। प्रश्न है, गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सागरीय पवनें। अगला प्रश्न है, ख नंबर, स्थल से सागर की ओर बहती हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थलीय पवनें। अगला है ग नंबर, चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवात। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।